नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित सैनी और आज हम चर्चा करेंगे अमूल के बारे में। इसे आपने देखा ही होगा, बहुत प्रचलित ब्रांड है। महाभारत और रामायण के बीच में जो एडवर्टाइज आती थी, सर्वाधिक एडवर्टाइज अमूल की होती थी। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका मूल या कहें हेडक्वार्टर आनंद शहर गुजरात के अंदर है। अमूल संस्कृत के अमूल्य का अपभ्रंश है। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। आपको बता ही चुका हूँ मैं, आनंद ग्राम में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी। आज भारत संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुई है, एक डेयरी के रूप में हुई है जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया है। इसके प्रचार और प्रसार में गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके कुछ प्रमुख उत्पाद हैं जैसे कि दूध, दूध के पाउडर, मक्खन, घी, चीज़, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामूल एक्सेट्रा। अब हम थोड़ी सी इसकी स्थापना की बात करें तो अहमदाबाद से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बसा एक छोटा शहर है आणंद, जिसे हम दूध की राजधानी के नाम से जानते हैं देश के। अमूल की स्थापना के दौरान गुजरात में केवल सिर्फ एक ही डेयरी थी, पोलसन, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। पोलसन डेयरी उत्तम श्रेणी के लोगों में बहुत प्रख्यात था, किंतु साथ ही वह देश के किसानों के शोषण के लिए भी विख्यात हो गया था। राष्ट्रीय नेता श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ उत्तेजित किसान जो कि परेशान हो चुके थे, उनको इकट्ठा करके एक नॉन कॉपरेशन आंदोलन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 14 दिसंबर 1946 में अमूल इंडिया की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत में केवल 2 संस्थानों और सिर्फ 247 लीटर दूध के साथ हुई है। अब इसका कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में बात करें कि इनकी प्रोसेस क्या थी काम करने की। अमूल क्या करता था, अमूल ने कई सारे गाँवों से सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया। इन संस्थानों को रोजाना 2 बार गाँव वालों से दूध इकट्ठा करना पड़ता था और गांव वालों को दूध के पैसे उनके दूध की चिकनाई के आधार पर दिए जाते थे। इन दूध के डिब्बों को उसी दिन करीबी दुग्धशीलन यूनिट, मतलब जो चिलिंग यूनिट होता था, वहां भेजा जाता था। कुछ दिनों के लिए इन डिब्बों को भंडार में रखा जाता था। फिर इन्हें नौरोगन, मतलब पॉस्चराइजेशन, दूध के लिए शुद्ध करने और उसको लंबे समय तक चलाने के लिए पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, उसका यूज़ किया जाता है, उसके लिए दिया जाता था। अंत में कूलिंग एवं पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता था। इन सब के बाद उसे थोक वितरकों को दे दिया जाता था, जो खुदरा विक्रेताओं और बाद में उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिए जाते थे। यह पूरी सप्लाई की बनावट या डिज़ाइन डॉक्टर वर्गीस कुरियन एवं श्री त्रिभुवन दास के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1960 के अंत तक गुजरात के अंदर अमूल कंपनी बुलंदियों को छू रही थी। अब दुग्ध क्रांति के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दुग्ध क्रांति का जनक, दुग्ध क्रांति कहूँ या श्वेत क्रांति, इसका जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सन 1964 में उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको कैटल फील्ड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था आनंद ग्राम में। अब उनकी योजना के अनुसार उनको उसी दिन वापस लौटना था, किंतु उन्होंने वहाँ रुककर उस कोऑपरेटिव की सफलता को जानने का सोचा और जब वो जाने कि इनका कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है तो उस चीज़ से वो इम्प्रेस हुए। उस चीज़ कोऑपरेटिव का जायज़ा लिया, उनकी प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे से समझा। जहाँ अमूल किसानों को दूध से उद्गम करवा रहा था, वहीं उनकी आर्थिक अवस्था को भी सुधार ला रहा था। अब प्रधानमंत्री जी वापस दिल्ली पहुँचे। पहुँचने के उपरांत डॉक्टर कुरियन को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि भाई आप आइए और यही चीज़ जो आपने गुजरात में की है पूरे देश में फैलाने के लिए आप इसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। उस समय प्रॉब्लम क्या थी, धन एकत्रित करने की। तो कुरियन साहब क्या करते हैं भाई, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई कि शर्त मर्त मत रखो, आप तो बस पैसे दे दो हमें। अब उन्होंने, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे, वो जब भारत आए, भारत के दौरे पर, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और कुछ दिनों बाद ऋण को मंजूरी दे दी।
और ये जो ऋण दिया उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति बन गई हमारे देश में। इन्हीं संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप आज अमूल अपने करीब 5 लाख दूध उत्पादकों, जो कि रोज़ाना 1,44,246 डेयरी कोऑपरेटिव संस्थानों में दूध की धारा बहाते हैं, इसी ने आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।